ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। शांति प्रवक्ष में धूप दिखा दीजिए दीप धूप। ओम वनस्पति रसो सुगंधायुतमाः आग्रेयां सदेवानां भूतोजां प्रदीप्तां दीपत्ति दिखा दो। ओम ये चंद्रमां सोजात चौधरीयो जायता सोता लोकाम कन्या। भोग लगा दीजिए। उसके बाद ओम सर्गरा गंधादानी नदी जलम सूर्यानि नदी से स्नान कीजिए। ओम नदी प्राप्नुवा कृष्णं जिष्णु नरवादिनाः सुरविनो कारणपुरणा आयुर्गंगादिपादिका। ओम पयस्तु संबुद्धं फलं प्रतिप्रभं सत्यानि तन्मया देव इष्टार्थं प्रतिकृता। श्री स्वामी शिवाय नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। दधिस्नानकान्ते सुतकं जलं समर्पयामि। ओम विद्याना प्रथमं तत्त्वाय सविताधियाः हरेर्जुर्वेदाय शिवाय मया दन्तं च सुन्दरं ध्यानवरयादिष्टादिषु सर्वदाः। श्री स्वामी शिवाय नमः। यज्ञोपैतं समर्पयामि। यज्ञोपन्त्याचनं जलं समर्पयामि। ओम चंदन लगाए श्री जी में। ओम प्रमुचिन्वानगमसु भारतिर्मोचनम यास्वीति हस्तिजावृता भक्ता उपा। गीता ओम सुगंधं चंदनं दिव्यं मया दन्तं तं प्रभुः भक्ता प्रमया सवै मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। हाथ में जल लेकर के छोड़ दे। ओम श्री शाम शिवाय नमः। अनेक पूजने श्री स्वाम से अमृतामं स्वाम शिवार्पणस्तु। फूल लेकर के प्रार्थना करे भगवान का। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदातार हेतवे साष्टोऽयं प्रणामस्ते प्रेतेन मया कृताः। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे। वासुदेव स्वावतानि देवावतारदिनेया देवादुदेवता वासुदेवता पुनादुदेव क्रमान साधनादाय विधेय तदुराजा विजयदेव प्रसादा जातो अजम प्रजातः भूमिव दुर्विचारमाय दादुदेव तम जार जाप्रदं का देवाब्जानाय रामसेया तस्मात् या तत्र वेदे समय जगे जनता कुम से जगे तस्मात् जुजा समझायता तस्मात् वाचार वेदे जाता रोजे जनता दादेवा यज्ञमरो क्षण समझात्मते देवायं साधा वेयत प्रथम सुहागरिका वे गंगना उगम के विसराज का के बाहु प्रपाद उच्चते प्राण सुमुख बासीन बाहु राजन्याकृता गुरु ततस् यद वे संपदवाम गत्रो जायता जन्मानं सो जात तो सूर्यो आ जायता श्रोतावाद प्राण सुमुखा दुर्विदात नाम ध्यान हृदय हृदय से स्मृतो सुमृता
वत्पायं महाभूषभूता धातुका अकलमेनमः यद्मते विदादेवाय यज्ञवन्तं वसुवानदमुते सद्वेहाजमाता सवेदे सवितागदादेवाय जगं धन्वाना अजं पुरुषभूतं यज्ञेन यज्ञमचन्द्रेतां धर्मान् प्रसमानां देनागं ये नैवा संदेशपुरे सात्या संदेवादमृते प्रवेरसाजोत्करणा सर्वदाग्रेया तद्दृष्टाजस्ये नमस्ते देव समाजनाग्रवे वेदान् वेदेव सम्मात्मना भारतमरे संसारजातमे वेदवाते वेदेनान्यान्दाः विदेशन्यातावदवाते रदेवरवेन्द्रजमानो हुदाव्यातेः तस्य योनिप्रवातादिरदन्दते तर्वादवेद्वादेभ्योया तवे वेदयो देवानामृहितावृदेभ्यो जातो नमो रोचाविरामये रोजं ब्रह्मजनि देवाय अग्रे रोदं यशदेवे ब्राह्मणमिदाददेवादनं मदया श्रीजते लक्ष्मी च हवन्नारात्रे स्वाने रत्नारूपमि स्वानुवाप्ता इदान स्वाम मम इदान सर्वोपय मम इदान ओम महायोम आदिव्यासनि विदुन वेदवादाश्रवाता देवी वेदादगुणातेन वर्तम कृतिया सर्वदेवार्गते सर्वदेशना प्रतेजुदायेन्द्रा तस्मात् विवेदाय नमः विवायाय प्रवेदे सर्ववाजे सर्वमागाविवानो उदेते सर्वजेन मित्रे सर्वाते कोविता गोसविदं गोविदं सर्वावये निवाचाद वेद गुंगादा सर्वेद गुंगादवाना गुंगादावदेया अभिभूतान जागमानो रियाद मुनि उरिते देवे धर्म गानवादे मा गुंदेना वदेवरे युगा इनाथं नेतावदे देवदे देवना जागे वेदानं नेतां रोयत्वा इंद्र सविदं काम कामं हम कामे गुरु विष्णुदा कुबेराय विष्णुमान महाराजाय नमः सुते साम्राज्यं पूज्यं स्वाधन्यं वै राज्यं पाने राज्यं महाराजमातं समर्पयाता सर्वभौमा सार्वभागं पृथ्वी संविकार तेजस्वी शोकविक्तो मर्ताः परिविष्टरो मर्तस्वानं ये गृहे अभिच्छादता काम प्रवेश देवाः सवासदेव विश्वचतु विश्वमुखो विश्वबाहुते विश्वद्वारा संभावितं नन्ते संपत्रे दवाते जनविकाः देवं महत्पुरुषाय विदहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिव गणों को श्रापोद्धार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। ये हमारा सौभाग्य है कि आज के अध्याय में हम नारद जी के साथ साथ विभिन्न शिव तीर्थों का भ्रमण करने वाले हैं। तो कथा बड़ी रोचक होने वाली है। कहाँ कौन सा तीर्थ है, उस तीर्थ की क्या महिमा है, वो तीर्थ कैसे स्थापित हुआ, इस विषय में हमको आज सुनने को मिलेगा। सूतवाच अंतर्हिते हरो विप्रा नारदो मुनि सत्तमम विचार मही पश्यन शिवलिंगानि भक्तितः। सूत जी बोले, हे महर्षियों, भगवान विष्णु के अंतर ध्यान होने के बाद नारद जी जो मोह से अब मुक्त हो चुके थे, शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। क्योंकि कहा गया था कि जपहु जाई शंकर सतनामा। जब नारद जी ने कहा कि मैंने आपको श्राप दिया, इस पाप का विमोचन कैसे होगा, क्योंकि श्री हरि पाप विमोचक है, श्री हरि का ही मैंने अपराध किया है, तो मेरे पाप का विमोचन कैसे होगा। तो भगवान विष्णु ने कहा था जपहु जाई शंकर सतनामा, शिव तीर्थों में भ्रमण करो, शिव नाम का जप करो। त्रिपंडस्य भस्म धारणम यावत शिव पंचाक्षरे
जो शिव के त्रिपुंड को धारण करता है, शिव पे चढ़े भस्म को धारण करता है, जो रुद्राक्ष की माला गले में धारण कर शिव पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जप करता है, ऐसे व्यक्ति के समस्त पाप भूमंडल पर नष्ट हो जाते हैं। पृथव्याम अटनाम कृत्वा शिव रूपान्य के सह ददर्श प्रतितो विप्रा भुक्ति मुक्ति प्रदानी सह अदते विचरन्ति को नारदम दिव्य दर्शनम ज्ञात्वा शंभुगणो तो सुचित्तमो पज्जमतु शिरसा सुप्रणासु गणाभू चतुदारता गृहत्वा चरणो यस्य सापोद्धारे क्षयातयो। हे ब्राह्मणों, भूमंडल पर घूम फिर कर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का दर्शन किया। शिवलिंग के साप से उद्धार की इच्छा से प्रणाम करने पर आदर पूर्वक उनसे शिवगण कहने लगे नारद जी से, शिवगणात् उवाचः ब्रह्मपुत्र सुरसे ही शृणु प्रीत्यार्वो वचः तवात पराधका कर्ता वा विप्रो न वस्तुतः आवाम हरगनो विप्र तवास्तगा कारिणो मुने स्वयंवरे राजपुत्र्या माया मोहित चेतसाम त्वया दत्तश्च नो श्रापः परेश प्रेरितेन वा ज्ञात्वा कुसमयं यत्र मौनमेव च जीवनम् सर्वकर्मणः फलं प्राप्तं कस्यापि न दूषणं सुप्रसन्नो भव विभो कुर्वन् मनुग्रहणो। मेरे ऊपर अनुग्रह करके हे नारद जी, आप मेरे मुक्ति का मार्ग बताइए। मेरे साथ साथ मेरे प्रिय भ्राता चंड और मृगेश्वर धाम को हम तीर्थ कहते हैं। आज से 2 दिन पहले शिव पुराण में एक चर्चा आई थी, कहम तीर्थ हो हम, तीर्थ कौन है, किसे तीर्थ कहा जाए। तो कहा गया जहां प्राचीन काल से जल का स्थान हो वहां अपने आप शिव विराजित हो जाते हैं, और जहां शिव विराजित हो जाएं उसे तीर्थ कहा जाता है। जिस जगह पर प्राचीन काल से कोई नदी में, कोई सरोवर में, कोई झील में, कोई कुंड में जल सदा रहता हो 12 महीना, जिसका तो जल कभी ना सूखता हो, वहां अपने आप शिव तत्व आ जाता है। छत्तीसगढ़ में हम लोग कहते हैं वहां पर चितावर हो जाता है। चितावर पता नहीं क्या है, कुछ लोग सांप को बोलते हैं, कुछ काई को बोलते हैं। चितावर आ जाता है, पानी का झरण होने लग जाता है। पाटेश्वर धाम में जो नीचे कुंड है, जिसे प्राचीन समय से मरदेल के नाम से जाना गया और गुरुदेव ने जिसे नर्मदा का नाम से संबोधित किया, यहाँ कभी भी जल सूखता नहीं है। ये सदा जल से पूरित रहने वाला जगह है, और इसीलिए जहाँ सदा जल का निवास हो वहां पर शिव की उत्पत्ति हो जाती है, और जहां शिव है वो तीर्थ कहा गया। तीर्थ की महत्ता के साथ सूत जी कह रहे हैं, इत्याकर्णम मुनिर्वाक्यम नारदस्य महात्मनः उभो हर गणः प्रीत्यो स्वपदम जगमुदात् नारदोपि परम प्रीतो ध्यायेन शिव मन्यधि विचचार मही पश्यन् शिव तीर्थान वीक्षणः काशीं प्राप्यथा समुनिः सर्वोपरि विराजिताम् शिवप्रिया शंभु सुख प्रदाम शंभु स्वरूपिणीं दृष्ट्वा काशी कृतार्थो भूत काशीनाथं ददर्शः आनर् च परम प्रीत्या परमानंद संयुतः समुदः सेव्यः तां काशी कृतार्थो मुनिसत्तमं नमन संवर्णयन् भक्त्वा संसार प्रेम विभल। काशी का दर्शन करके नारद जी प्रेम विवल हो गए, क्योंकि काशी स्वयं भगवान शिव है। शिव की नगरी नहीं, स्वयं शिव है, और शिव के त्रिशूल पर विराजमान है। समुदः सेव्यं तकाशीं कृतार्थो मुनिसत्तमं नम संवर्णयन् भक्त्वा संवरन् प्रेम विवल। ब्रह्मलोकं जगमाथ शिव स्मरण सन्मतिः शिव तत्त्वं विशेषेण ज्ञातुमिच्छुं स नारदः नत्वा तत्र विधिं भक्त्या स्तुवा च विविधैस्तवे प्रपच्छ शिवस्तत्त्वं शिव संयुक्त मानसा। सुध जी बोले, काशी का सानंद सेवन करके मुनि श्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे, प्रेम विवल होकर उनका नमन वर्णन करने लगे, परिक्रमा करने लगे, और महाविश्वेश्वर अर्थात विश्वनाथ जी का दर्शन करके और पुराणों के स्तोत्रों के द्वारा उनका स्तवन करने लगे। नारदवाद ब्रह्म ब्रह्म स्वरूपज्ञ पितामह जगत प्रभो तत्प्रसाद मया सर्वं विष्णु महात्म मनुत्तमं भक्ति मार्गम ज्ञान मार्गम तपे मार्गम सुतोस्तरम दान मार्गम च तीर्थानां मार्गम च सुतवाहनम। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुष्टर तपो मार्ग से भी आप प्राप्त करने योग्य नहीं है। वो शिव तत्व मुझे अभी तक नहीं मिला है। हे विश्वेश्वर शिव, काशी का सेवन कर रहा हूं, तो मुझे शिव तत्व का आप उपदेश करें, मुझे शिव तत्व का दर्शन कराएं। काशी कैसी है, तो काशी के बारे में भी वर्णन
शिव पुराण के रुद्र संहिता में यहाँ पर कहा गया न ज्ञातम शिव तत्वम न पूजा विधिमतः कथाम चरित्रम विविधम तस्य निवेदयम् प्रभो निर्गुणोऽपि शिवस्तात् सगुणः शंकर कथम शिव तत्वम न जानामि मोहितं शिव माया सृष्टि पूर्वं कथम संभो स्वरूपेण प्रतिष्ठितः सृष्टि मध्ये सही कथम क्रीडं संवर्तते प्रभु तदन्ते च कथम देवा सतिष्ठन्ति महेश्वरः कथम प्रसन्नतां याति शंकरो लोक शंकरं संतुष्टश्च स्वभक्तिश्च परेभ्यश्च महेश्वर किम फलम यच्छति विधे तत्सर्वं कथश्च। हे विधाता, सृष्टि के पूर्व में भगवान शंकर किस स्वरूप में अवस्थित रहते थे, सृष्टि के मध्य में वे कैसी लीला करते हुए स्थित रहते थे, और सृष्टि के अंत में वो महेश्वर किस प्रकार रहते थे, हम भक्तों पर संतुष्ट होकर हमें ये बताइए। परम दयालु भगवान शिव के उसी विधान को यहाँ पर बता रहे हैं। सत्या प्रसन्नो भगवान भवितानु संस्कृतः भक्त प्रयासं स महान्ना पश्यन्ति दया पर ब्रह्म विष्णु महेशश्च त्रयो देवा शिवांसजा महेशस्त्र पूर्णांश स्वयमेव शिवः परम। यहाँ पर महेश शिव नहीं है। शिव पुराण की व्याख्या में प्रारंभेत विद्वेश्वर संहितायाम तस्य खंड ब्रह्म खंडो, कहीं पर खंडोपरी ब्रह्म खंडोपरी शिव का नाम शिव है और महेश अलग है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत य विवेका, हम आरती में गाते हैं। प्रणवाक्षर के मध्य है तीनों एक, ये तीनों अलग हैं, शिव अलग हैं। क्यों? क्योंकि महेश को भगवान शिव नहीं उत्पन्न किया, जिसकी कथा हम प्रथम खंड में सुन चुके हैं। तत्रा विभाव माख्याति चरितानि विशेषतः उमाहार विभाव माख्याहि तद्विवाहं तथा विभो तद्गार्यस्थं विशेषेण तथा लीला परामपि एतत् सर्वं तथा न्यच्च कथनीयं त्वया नघः तदुत्पत्ति विवाहं च शिव्यास्ता विशेषतः प्रभो हि ते प्रजानाथ गुह जन्म तथैव च बहुभ्यश्च श्रुतं पूर्वं न तृप्तोऽस्मि जगत् प्रभो अतस्त्वं शरणं प्राप्त्यां कृपा कुरु ममोपरि इति श्रुत्वा वचस्तस्य नारदास्याङ्गदस्य हि उवाच वचनं तत्र ब्रह्मा लोकपितामहः। भगवान शिव के नगरी काशी का वर्णन है। काशी नगरी में 5 धारा में गंगा विराजमान है, लेकिन यहाँ उत्तर वाहिनी गंगा की पूजा मणिकर्णिका घाट पर होती है। और ऐसे उत्तर वाहिनी गंगा के पावन तट पर विश्वेश्वर भगवान शिव का आदि काल से सतयुग से पूजित प्रतिमा स्थापित है, जिसे स्वयंभू कहा जाता है। उसी को महेश्वर कहते हैं, जो महेश्वर के आदि स्वरूप और स्वयं स्वरूप हैं। नारद जी कहते हैं, उन महेश्वर शिव के प्रागट्य का चरित्र मुझसे कहिए, उमा के प्रागट्य की बात कहिए, शिव शंकर के विवाह की बात कहिए, उनके गृहस्थ आश्रम के बारे में बताइए। हे प्रजानाथ, शिवा के आविर्भाव विवाह प्रसंग के साथ श्री गणेश और कार्तिक के पुत्र जन्म के बारे में भी आप मुझे बताइए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नारद के प्रति जो वचन कहते हैं अगले अध्याय में उसका वर्णन है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टुप्याख्याने नारद प्रश्न वर्णनम नाम पंचमोऽध्यायः। बोलिए उमापति महादेव की जय। महे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अथ षष्ठोऽध्यायः। द्वितीय संहिता रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के षष्ठोध्याय का वर्णन है। इसमें बहुत सारे विचार बताए गए हैं। ब्रह्म महाप्रलय के में केवल सद्ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन, निर्गुण निराकार ब्रह्म से शिव का प्रागट्य, शक्ति का प्रागट्य, उन दोनों के द्वारा काशी आनंदवन का प्रागट्य, शिव के वामांग से विष्णु और उनके सकाश प्राकृत तत्वों की वर्णन के बारे में बताया गया है। ये षष्ठ अध्याय बहुत ही सावधानी से मनुष्य को सुनना चाहिए। ब्रह्मोवाच भो ब्रह्म साधु पृष्ठो हो त्वया विभूत सत्तमं लोकोपकारिणा नित्यं लोकाना हित कामया यच्छुवा सर्व लोकानां सर्व पापक्षयो भवेत् तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिव तत्त्वं नामयम्। शिव तत्त्वं मया नेय विष्णुनामपि यथार्थतः ज्ञात्वां च परमं रूपमद्भुतं च प्रेरणा महाप्रलय काले च नष्टे स्थावर जंगमे आसीत् तत्त्वमयमेयं सर्वमनेक ग्रहतारकम् अचन्द्रमनहो रात्र मनग्र्यानीर्भूलजम् अप्रभादानं वीक्ष्य जगते वो विवर्तिकम् अदृष्ट तत्त्वारहितं शब्द स्पर्श समुञ्जितं अव्यक्त गंध रूपं च रसरत्यक्यभिमुखम् इत्थं सत्यं नमसे सूचि भेद्ये निरन्तरे तत्समयस्ते ब्रह्मेति यच्छुत्वा सदिकं प्रतिपद्यते इति दृश्यं
यदा नासिद्य तत्सदसतात्मकः योगिनो हरतिका कासे यत्पश्यन्ति निरंतरम। ब्रह्मा जी बोले, हे देव शिरोमणि नारद जी, आप समस्त जगत के उपकार में लगे हैं, इसीलिए आपने ऐसा प्रश्न मुझे पूछा है कि आने वाले समय में लोग इसी कथा का पठन पाठन करके इस तत्व को जान पाएंगे। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।